ट्रस्ट या मंदिर बनाने को लेकर नहीं किया जाएगा। और जिस बात को लेकर आप भी कह रहे थे कि आप विधिक राय ले रहे हैं, अब सरकार कह रही है कि हम इसमें कानून बनाने जा रहे हैं ताकि कोई नाम का उपयोग धामों को लेकर न कर सके। देखिए, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था कि हमारे पास इस प्रकार के कुछ शिकायतें पूर्व में भी आई थी कि केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ धाम के नाम का उपयोग उनके फोटो, वीडियो इत्यादि का व्यावसायिक या अन्य कारणों से या ट्रस्ट या संस्था गठित करके चंदा एकत्र करने का कुछ लोग कोशिश में लगे रहते हैं और वो करते रहते हैं। तो इस प्रकार की शिकायतें आई थी, हम उनका विधिक परीक्षण करा ही रहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री, जब इस बीच ये प्रकरण आया दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले का तत्काल संज्ञान लिया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया। और जो विगत दिवस जो कैबिनेट की बैठक हुई है, कैबिनेट की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा हुई है और कैबिनेट ने इस पर कानून बनाने के लिए, प्रावधान तय करने के लिए निर्णय लिया है। अच्छा, एक सवाल ये कि जो केदारनाथ में जो सोना चोरी के लगातार लगभग आरोप लगते रहे हैं, लेकिन परसों से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चांदी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप जानते हैं कि इन सारे विषयों के पीछे कुछ लोग शरारतपूर्ण तरीके से विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, इस समय केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव भी होने हैं, तो इस कारणों से कांग्रेस मानसिकता से ग्रसित लोग और कांग्रेस के लोग इस प्रकार के विवाद उठा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कोई सरकारी व्यवस्थाएं होती है, इस तरीके से चांदी कैसे गायब हो सकती है? क्या कोई अधेरगर्दी है, क्या अराजकता है इस प्रदेश में कि इस प्रकार से कोई गायब कर देगा? सब चीज़ों का स्टॉक रजिस्टर होता है, सब चीज़ों का उनको भंडारण करने का होता है, जो हमारा खजाना होता है उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, उसके व्यवस्थाएँ होती है। तो इन व्यवस्थाओं को इतना आसान नहीं होता आरोप लगाने, क्योंकि आप जानते हो कि केदारनाथ धाम के नाम पर आज के दिन में कुछ भी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल करके कुछ लोग जानते हैं कि केदारनाथ धाम के नाम पर उनकी टीआरपी बढ़ जाती है, सनसनी फैलाना, विवाद पैदा करना, इस प्रकार के ये आरोप हैं। अगर किसी के पास, हम लगातार कह रहे हैं कि किसी के पास कोई साक्ष्य हैं तो वो सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच की मांग करें। और उनको किसी सक्षम अथॉरिटी पर भी भरोसा नहीं है तो उनके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, वो जनहित याचिका दाखिल कर सकते हैं, जांच की मांग कर सकते हैं। तो उनको किसने रोका है? लेकिन क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, उनको विवाद पैदा करने हैं, किसी तरीके से सनसनी फैलानी है, तो इसलिए वो मीडिया के सामने आकर के या वीडियो बना करके उनको सोशल मीडिया पर वायरल करके इस तरीके से अनावश्यक रूप से विवाद पैदा करना चाह रहे हैं। और उनकी मानसिकता विवादों को जन्म देने की है। और केदारनाथ जैसे धाम हमारे जो है, जिन पर कि करोड़ों देश विदेश के हिंदुओं की आस्था का जो श्रद्धा का केंद्र है, उस धाम को कहीं ना कहीं वो उस धाम की गरिमा को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। और इससे यह भी संदेश देश में जा रहा है, जिसके कि उत्तराखंड की लोग मिसाल देते हैं, उत्तराखंड वासियों की ईमानदारी में मिसाल देते हैं, देवभूमि के रूप में जिसकी पहचान है हमारे प्रदेश की, उस कहीं ना कहीं इन सारे प्रकरणों से, इन सारे विवादों से जो हमारे देवभूमि की पहचान है, जो हमारी ईमानदारी की मिसाल लोग देते हैं हमारे प्रदेश के निवासियों की, वो भी धूमिल हो रही है। अच्छा, क्या आपको देखिए, मेरे स्तर से किसी भी स्तर पे, अपने पार्टी स्तर पे और कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई चर्चा नहीं हुई है विधानसभा उपचुनाव को लेकर के, क्योंकि आप जानते हैं कि यात्रा व्यवस्थाओं में तमाम तरीके की व्यवस्थाएं रहती हैं, सारी चीज़ें। और इस पे मैंने व्यक्तिगत रूप से कहीं भी अपनी इस प्रकार की इच्छा प्रकट नहीं करी है। और पार्टी हाईकमान है हमारे पास में, पार्टी के पास में तमाम एजेंसियां होती हैं, तमाम तरीके से पार्टी अपने स्तर से सर्वे करती है, सर्वेक्षण करती है, जानकारी जुटाती है, अपना तंत्र है पार्टी का। वो पार्टी जो उचित समझेगा उसको टिकट देगी, उसमें मेरी दावेदारी का कोई करने का कोई ऐसा